आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खजौली प्रखंड में 192 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ पंचायत चुनाव 2021। दिन भर सड़कों पर घूमती रही पदाधिकारियों की वाहन। राजनगर प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 323 बूथों पर शांतिपूर्ण हुआ संपन्न। फुलपरास भुतहा चौक से पुलिस ने लावारिस अवस्था में बरामद की लूटी गई बाइक। मधुबनी में जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने टीम नवनीत हेल्थ एंड सेंटर का किया उद्घाटन। मुखिया महासंघ के अध्यक्ष अंधराठारी के गौर अंधरा पंचायत के निवर्तमान मुखिया अरविंद चौधरी का वीडियो हुआ वायरल। बार बाला के साथ लगा रहे ठुमके। अंधराठारी प्रखंड के 18 पंचायत में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर क्षेत्रों में सरगर्मी हुई तेज। बेनीपट्टी में आरोप एसडीओ के सामने 9 उम्मीदवारों ने जिला परिषद सदस्य के लिए किया नामांकन पर्चा दाखिल। बीते 2 दिनों से जिले भर में तेज हवा के साथ लगातार हो रही बारिश। मधेपुर समेत कई प्रखंड क्षेत्रों में धान की फसलें बर्बाद। अंधराठारी के रेफरल अस्पताल में नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों ने चलाया स्वच्छ भारत कार्यक्रम। बीते 2 दिनों से हो रही तेज बारिश से फुलपरास क्षेत्र के कई गांव में जनजीवन अस्त व्यस्त। धान, आलू, मटर, चना की फसलें हुई बर्बाद। और जयनगर के दुल्ली पट्टी स्थित दुर्गा मंदिर में कोजगरा को लेकर मां की दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। 9 दिवसीय राम कथा का शुरू हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले के खजौली प्रखंड में चौथे चरण के मतदान को लेकर खजौली प्रखंड के कुल 14 पंचायत के 192 मतदान केंद्र पर शांतिपूर्वक वातावरण में चौथे चरण का मतदान संपन्न हुआ। कुल 422 विभिन्न पदों के लिए 1267 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में खजौली से उतरे हैं। वहीं दिन भर मूसलाधार बारिश होने के बावजूद शाम 5 बजे तक तकरीबन 60% वोटिंग हुई।
दिन भर पदाधिकारी गाड़ियों के साथ विभिन्न बूथों का जायजा लेते रहे। शांतिपूर्वक वातावरण में चुनाव संपन्न हुआ। खजौली प्रखंड के 192 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त माहौल में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ। प्रारंभिक समय में कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब की सूचना थी, जिसमें मतदान प्रारंभ होने से पूर्व बदल दिया गया। शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर सड़कों पर दिन भर पदाधिकारियों की गाड़ी दौड़ती रही। दिन भर बारिश होने के कारण मतदाता को मतदान करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। खजौली में 422 पदों के विरुद्ध 1267 दावेदार चुनावी मैदान में थे, जिनका भाग्य ईवीएम एवं बक्से में बंद हो गया। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह व पुलिस अधिकारियों ने दिन भर सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव का जायजा लेते रहे। आरओ सह बीडीओ मनीष कुमार शांतिपूर्ण मतदान पर नजर बनाए हुए थे। खजौली प्रशासन की बेहतर तैयारियों के कारण शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न हुआ। मौके पर ऑब्जर्वर अनिल सिन्हा, सीओ मनीष कुमार, वाहन कोषांग के नोडल आशुतोष कुमार, राजीव रंजन, अखिलेश कुमार, केडी सिंह सहित अन्य कर्मी व पदाधिकारी मुस्तैद पहुंचे। हालांकि दिन भर बारिश होने के कारण मतदाताओं को वोट डालने में काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। खासकर बूढ़े एवं महिला मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक आने में दिक्कतें हुई। बारिश के कारण सभी मतदान केंद्र कीचड़ से बजबज हो गया था। मौसम खराब होने के कारण कुछ मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे, जिसके कारण वोटिंग का प्रतिशत कुछ कम रहा। सुबह व दोपहर में अधिक बारिश के कारण मतदान केंद्र पर एक भी मतदाता नहीं दिखे। सभी लोग पानी से बचने के लिए छिपे हुए थे। वैसे कुछ जगहों पर पॉलीथिन की व्यवस्था की गई थी। मतदाता छाता व रेनकोट पहनकर बूथ तक पहुंचे। दिन भर बादल छाए रहने के कारण मतदान कक्ष में अंधेरा था और इस अंधेरे के कारण वोटरों को ईवीएम पर अंकित चुनाव चिन्ह देखने में भी परेशानी हुई, ऐसा मतदाताओं का कहना था। बारिश के कारण यह मतदान प्रभावित हुआ। सुबह व दोपहर में तेज बारिश के कारण मतदान केंद्र पर कम मतदाता पहुंचे, लेकिन मौसम ठीक होते ही शाम में मतदाताओं की भीड़ जुटती गई। खजौली प्रखंड के कई मतदान केंद्रों पर देर शाम तक मतदान होती रही। ज्यों-ज्यों दिन ढलता गया, पानी का रफ्तार भी कम होते गया। रुक रुक कर पानी होती रही, लेकिन मतदान का प्रतिशत भी उसी रफ्तार में बढ़ता गया। पुरुष की अपेक्षा महिला मतदाताओं ने जमकर वोटिंग की। झमाझम बारिश होने के बावजूद भी महिला मतदाता भीगकर मतदान केंद्रों पर पहुंचते हुए देखी गईं। बारिश की परवाह किए बगैर महिला मतदाता वोटिंग की। महिला मतदाता सोनी देवी, सरिता देवी समेत कई महिलाओं ने कहा कि अपने मताधिकार का प्रयोग करना लोकतंत्र का धर्म है। इस धर्म को सभी मतदाता को निभाना चाहिए। अपने मत का प्रयोग करने के लिए बारिश का परवाह नहीं किए। छाता लेकर महिला पुरुष मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचते रहे। और इस तरीके से खजौली में बुधवार को चौथे चरण का मतदान शांतिपूर्ण व भयमुक्त माहौल में संपन्न हुआ। हालांकि मतदान के प्रारंभिक समय में मॉक पोल के समय कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब था, जिससे चुनाव शुरू होने से पूर्व बदल दिया गया, जिसमें प्रखंड के खजौली पंचायत के ठाहर गांव स्थित मतदान केंद्र संख्या 95, सुक्की नासिक टोल मतदान केंद्र संख्या 120 व चंद्रडीह पंचायत के चंद्रडीह बूथ संख्या 184 पर ईवीएम खराब था, जिसमें से बूथ संख्या 120 व बूथ संख्या 184 का ईवीएम मशीन बदल दिया गया और बूथ संख्या 95 पर मशीन को ठीक कराकर मतदान प्रारंभ करवाया गया। हालांकि मतदान शुरू होने से पूर्व ही यह सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी। शेष सभी बूथों पर समय से मतदान शुरू होता गया और फिर मूसलाधार बारिश के बीच शांतिपूर्ण व भयमुक्त माहौल में खजौली में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ। निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ मनीष कुमार ने बताया कि खजौली में 46.2% महिला व 41.75% पुरुष मतदाताओं ने वोट किया है। कहीं से किसी भी प्रकार की कोई हिंसात्मक खबर नहीं आई। खजौली पंचायत के वार्ड नंबर 95 एवं 96 में अभी मौजूद हूँ, जहाँ से मैं अभी लाइव रिपोर्टिंग आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ सुबह से
वर्षा के कारण धीमी गति से वोटिंग शुरू हुआ, उसके बाद यहाँ कतारबद्ध लोग जमा हो गए हैं और अपना महत्वपूर्ण वोट गिराने के लिए पहुंचकर अपना कतारबद्ध खड़े हुए हैं। अब देख सकते हैं कि किस प्रकार ये 95 नंबर की बूथ पर ये महिला की काफी भीड़ देखी जा रही है और बढ़ चढ़ के महिला इस पर अपना वोटिंग गिराने के लिए पहुंचे हुए हैं। कुछ खास बातचीत इन वोटरों से मैं कर रहा हूं और आपको साझा कर रहा हूं। क्या आप लोग आज वोटिंग गिराने के लिए पहुंचे हैं, इसमें क्या उद्देश्य है आप लोग का? क्या चाहते हैं? क्या आप जो वोट अभी गिराने के लिए आए हैं, आप क्या मैंने कैसे क्या चाहते हैं? देखिए यहाँ के सभी आदमी अपने कुछ बोलने से अपना शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कतारबद्ध जितने महिला एवं पुरुष इस वोटिंग गिराने के लिए पहुंचे हैं, कुछ बातचीत करने के लिए अपना योगदान देते हैं। यदि कुछ बोल सकते हैं, आप लोग वोटिंग गिराने के लिए किस उद्देश्य से वोटिंग गिराने के पहुंचे हैं? किस उद्देश्य से वोटिंग गिराने के लिए क्या चाहते हैं? वोट गिराने के लिए माने क्या आप चाहते हैं पंचायत में? बोलिए, क्या चाहते हैं आप पंचायत में? विकास चाहते हैं, किस प्रकार की विकास चाहते हैं? और क्या नाम है आपका? ठीक है, इनसे चाहते हैं कि ये वोटिंग गिराने के लिए पहुंचे हैं और ये चाहते हैं कि हमारा पंचायत का विकास हो और हमारे पंचायत में जितना काम हो और हम लोगों की भी काफी सुविधा प्रदान हो। इधर भी आप बात करना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? कहाँ घर है? किस पंचायत में आप वोट गिराने आए हैं? कब से वोट गिराते हैं? हर एक साल गिराते हैं। अब क्या चाहते हैं अपना पंचायत? आपका नाम? आपका क्या नाम है? क्या आप चाहते हैं? सभी आदमी का कहना यही है कि उनको विकास चाहिए और सुविधा मुहैया चाहिए सरकार द्वारा। जो देखिए ये बूढ़ी जो है 2 मिनट रुक सकते हैं। अब जो वोट गिराने के लिए पहुंचे हैं, मैंने कब से वोट गिराते हैं? क्या चाहते हैं वोट गिराने के लिए? अब इस अवस्था में आप अपना वोटिंग गिराने के लिए क्या चाहते हैं? जो सरकार देगा उसे नहीं। कितने वर्ष के हैं आप? देखिए अपना आधार कार्ड ये बूढ़ी माँ दिखा रहे हैं, इनका नाम छठिया देवी है, जो खजौली पंचायत के वार्ड नंबर 10 से अपना वोटिंग गिराने के लिए इतने बूढ़े आदमी, इनके जो सहयोगी हैं या पुत्र वो अपना वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए कितने तरीके से यहाँ जो साइकिल का यहाँ व्यवस्था हो या रैंप बनाया गया है, लेकिन अभी किसी प्रकार की यहाँ कोई सुविधा नहीं है। गोदी में उठा करके अपना वोट गिराने के लिए वृद्ध आ रहे हैं। जय न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। आप जो वोटिंग गिराने के लिए आए हैं, क्या चाहते हैं? किस मुद्दा से आप अपना वोट गिराने के लिए पहुंचे हैं? रोड बन जाए हमारा है, सब तरह बढ़िया रही। आपका नाम? नाम आपका? अनिल मंडल हैं। क्या आप चाहते हैं? किस उद्देश्य? हमारे गांव में रोड बांध बने, हाल में अभी चल रहा है रोड। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? क्या आज वोटिंग कराने के लिए इतने पानी हुए मौसम में आप पहुंचकर अपना? हम लोग वार्ड में खड़े हुए, अगर हम लोग वोट मांग रहा है सरकार की सेवा करने के लिए, तो सरकार को वैकेंसी खुलेगा वो हमको देगा, हम करेंगे। आपका शुभ नाम? खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड में चौथे चरण के मतदान को लेकर 22 पंचायत के 323 मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न हुआ। हालांकि तेज बारिश के बीच में
शुरू में वोटिंग कम हुई, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाताओं की भीड़ भी बढ़ती गई। शाम 5 बजे तक तकरीबन 52% वोटिंग हुई। बुधवार को जिले के राजनगर प्रखंड में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ। मतदाताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए राजनगर के कुल 22 पंचायतों के लिए 323 मतदान केंद्र की स्थापना की गई थी। इस चरण में जिला परिषद के राजनगर से 3, पंचायत समिति सदस्य के 35, मुखिया से 22, सरपंच पद के लिए 22, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 312 पदों पर चुनाव हुआ। गौरतलब है कि विपरीत मौसम के बावजूद भी मतदान केंद्रों तक मतदाता पहुंचे। मधुबनी के चतुर्थ चरण में राजनगर प्रखंड क्षेत्र में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। विपरीत मौसम के बावजूद भी सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का पहुंचना जारी था। एक तरफ तो रात से ही झमाझम बारिश हो रही थी, बावजूद सुबह 7 बजे से ही सभी मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। कोयलख, मंगरौनी, रघुनी देहट, राजनगर, रामपट्टी सहित तमाम मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में मतदाता बारिश के बीच छाता लेकर डटे रहे। जैसे जैसे दिन चढ़ रहे थे वैसे वैसे मतदाताओं की भीड़ मतदान केंद्रों पर बढ़ रही थी। सुबह से ही एसडीओ अश्विनी कुमार, डीडीसी राजनगर क्षेत्रों में दिन भर वर्षा के बीच भी भीगते हुए जायजा लेते रहे। हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कार्य चला। शाम 5 बजे के बाद भी कई केंद्र पर लंबी लाइनें लगी हुई थी। क्या नाम हुआ आपका? बबलू राय। इस बार बारिश में भीगकर मतदान करने के लिए आए, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। जनता अपना मतदान करना चाहता है, इसलिए मतदान करने आए हैं। किस तरह का जनप्रतिनिधि चुनते हैं आप? जो अच्छा हो, शिक्षित हो और बहुत सा काम करे, लोगों को, गरीबों आदमी को देखे, रोड अच्छा बनाए, घर घर जाके सबको पूछे क्या हाल चाल है, वैसा प्रतिनिधि चुनते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? बबलू राय। इस बार बारिश भी हो रही है, इसमें आप मतदान करने के लिए पहुंचे हैं? जी। एकदम उत्साह है? जी, एकदम पूरा उत्साह है। पूरे उत्साह क्या है, साथ आया है? उत्साह के साथ आया है। तो बारिश हो रही है, फिर थोड़ा सा भी ये नहीं लगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। शांतिपूर्ण हो रहा है मतदान यहाँ? शांतिपूर्ण हो रहा है। कोई तरह का कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मतदान करने के लिए आए थे? क्या उम्मीद सोचकर मतदान करने के लिए आए थे? इसी जीतने के लिए उम्मीद करता है हर आदमी। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम के साथ सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। बीते 15 अक्टूबर को फुलपरास अनुमंडल के नरहिया ओपी थाना क्षेत्र के भूतहा चौक के समीप से बनगामा गांव के एक व्यक्ति की अपाची बाइक लूट ली गई थी, जिसको लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही थी और इसी बीच भूतहा चौक के पास से उस बाइक को लावारिस अवस्था में पुलिस ने बरामद किया है। बीते 15 अक्टूबर को नरहिया ओपी थाना क्षेत्र के भूतहा चौक के समीप से बनगामा निवासी एक व्यक्ति का अपाची बाइक अज्ञात लोगों ने लूट लिया। घटना के बाबत गाड़ी मालिक ने नरहिया ओपी थाना में मामला दर्ज कराया। नरहिया ओपी थाना पुलिस ने तत्परता से घटना को गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्यवाही शुरू कर दी। डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस ने घटना को तत्परता से लेकर अपाची बाइक बुधवार को भूतहा चौक के समीप लावारिस अवस्था में पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं थाना अध्यक्ष सुनील कुमार झा ने बताया कि सभी आवश्यक कार्रवाई कर गाड़ी मालिक को गाड़ी सौंप दिया जाएगा।
डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में युवाओं को फिट रखने व सभी वर्ग उम्र के लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए टीम नवनीत हेल्थ केयर सेंटर का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन जिला पदाधिकारी डीएम अमित कुमार ने किया। एक्सरसाइज करना हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि भोजन व पानी पीना। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए व्यायाम आवश्यक है। नियमित एक्सरसाइज से हम न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी फिट रहते हैं। यह बातें जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने टीम नवनीत हेल्थ एंड सेंटर का उद्घाटन करते हुए कहा। डीएम ने कहा कि इस तरह के सेंटर खुलने से शहर के लोगों को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं का रुझान व्यायाम व योगा के प्रति काफी बढ़ा है। ऐसे में सरकार भी खेलकूद व व्यायाम को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास कर रही है। इस मौके पर नवनीत कुमार ने बताया कि जिले में काफी संख्या में ऐसे युवा हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। जिले में कई जिम भी हैं, लेकिन यहाँ अत्याधुनिक सुविधा मौजूद है। साथ ही महिला व पुरुष दोनों यहाँ एक्सरसाइज कर सकते हैं। मौके पर प्रशिक्षक अनिल चौधरी, आशुतोष कुमार, मोहम्मद राजा, रिंकी कामत, नवजीत चौधरी, कल्पना कुमारी, आरती कुमारी मौजूद थे। सहूलियत के हिसाब से देते हैं, जिसमें उनको कंफर्टेबल हो, उनको कोई बेनिफिट हो, उनको कोई। क्या नाम हुआ आपका? सर, मैं पहले आपका स्वागत करना चाहता हूं टीम नवनीत हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर में। मैं अनिल कुमार चौधरी हूं, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं यहाँ पे एज ए कोच काम कर रहा हूं। मैं लोगों को हेल्प करता हूं उनके अच्छे फिटनेस को लाने में, उनके फिटनेस को सुधारने में, उनका वजन घटाने में, ओबेसिटी फ्री लाइफ कैसे व्यतीत करें लोग, उसके लिए हम बताते हैं, हेल्प करते हैं लोगों को। फिटनेस ओवरऑल फिटनेस वेलबींग पे काम करते हैं। मैं कोच एज ए कोच अनिल चौधरी में पिछले 2 सालों से इस फील्ड में हूँ। फिटनेस इंडस्ट्री में लोगों को मदद करते आया हूँ, उनके वेट लॉस जर्नी में, फिटनेस जर्नी में और ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग के जर्नी में। बाकी सर, टीम नवनीत हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा मोटिव है कि हम मधुबनी वासियों को, और सिर्फ मधुबनी वासियों को ही नहीं बल्कि हम लोग पूरा ऑल ओवर इंडिया और दुनिया पे हम लोग काम करना चाहेंगे। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन ये बहुत सर्विसेज रखते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग बहुत सारे लोगों तक पहुंचेंगे और उनको अच्छे फिटनेस अचीव करने में मदद करेंगे। और साथ ही टीम नवनीत का हिंदी शब्द मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नवनीत का मीनिंग होता है माखन। तो एक तरह से समझिए टीम नवनीत हेल्थ एंड वेलनेस नाम से आज इसका ओपनिंग किया गया है जिलाधिकारी अमित कुमार के द्वारा। और मधुबनी में मुझे ऐसा लग रहा था कि एक अच्छे फिटनेस सेंटर की काफी आवश्यकता है। ये सेंटर तो बहुत सारा है, पर अत्याधुनिक सामानों से लैस और जहां लोगों को एक अच्छा माहौल बने, मैंने वो देने की कोशिश की है। और आज के भागदौड़ के समय में लोगों के पास अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने का समय नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो उन्हें एक अच्छा सुविधा नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने उस चीज को नजर में रखते हुए एक अच्छा सेटअप करने की कोशिश की है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारी टीम के द्वारा अच्छी सुविधाएं शहरवासियों के लिए दिया जाए, जो कि आगे चल के वरदान साबित हो। और हमारी इस टीम में बहुत ही अच्छे ट्रेनर जो कि मिस्टर राजा हैं, मिस्टर अनिल चौधरी हैं, मिस्टर आशुतोष कुमार हैं और एक लेडीज ट्रेनर रिंकी कामत। तो काफी अच्छा हमारा टीम भी है और हम लोग मिल करके एक अच्छा टीम तैयार करके एक अच्छा काम करेंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों को। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं।
आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी,
दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधु। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। अंधराठारी प्रखंड से चुनाव के माहौल के बीच एक खबर सामने आई है, जहां इन दिनों एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मुखिया महासंघ के अध्यक्ष गौर अंधरा पंचायत के निवर्तमान मुखिया अरविंद चौधरी एक बार बाला के साथ ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि यह वीडियो आज से 5 साल पहले 2016 का है। इसको लेकर निवर्तमान मुखिया ने कहा है कि इस चुनावी माहौल में उनकी छवि को खराब करने के लिए जानबूझकर यह वीडियो वायरल की जा रही है। इन दिनों मुखिया महासंघ के अध्यक्ष सह गौड़ अंधरा पंचायत के निवर्तमान मुखिया अरविंद चौधरी का बार बाला के साथ मंच पर ठुमके लगाने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 1 मिनट 1 सेकंड के इस वायरल वीडियो में निवर्तमान मुखिया 2 बार बालाओं के साथ मंच पर झूमते दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो 2016 का बताया जा रहा है। दरअसल कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर गौड़ अंधरा गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुखिया को ग्रामीणों ने मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। इसी दौरान मंच पर एक भोजपुरी धुन पर डांस कर रही बार बाला के बीच निवर्तमान मुखिया मंच पर चढ़ गए और बार बाला के साथ जमकर ठुमके लगाने लगे। इसी दौरान कार्यक्रम में शामिल किसी व्यक्ति ने मुखिया का बार बाला के साथ डांस करने का वीडियो अपने मोबाइल में बना लिया और 5 साल बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के समय वीडियो को वायरल कर दिया। इस संबंध में निवर्तमान मुखिया अरविंद चौधरी ने बताया कि चुनाव को देख विपक्ष के लोगों ने साजिश रची और 5 साल पहले का वीडियो वायरल कर दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के द्वारा उनकी छवि खराब करने की नीयत से यह वीडियो चुनाव के माहौल में वायरल किया गया है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। अंधराठारी प्रखंड के 18 पंचायतों में छठे चरण में आगामी 3 नवंबर को चुनाव तय है।
अंधराठारी प्रखंड के 18 पंचायतों में होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बिगुल बजते ही प्रखंड क्षेत्र में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। प्रखंड में पंचायत का मतदान छठे चरण में 3 नवंबर को होगा। मंगलवार सुबह सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटन कर दिया गया है। सुबह से ही बारिश होने के बाद भी चुनाव चिन्ह को लेकर प्रत्याशियों के बीच काफी चहलकदमी रही। प्रखंड कार्यालय के बाहर विभिन्न लोगों के द्वारा चुनाव चिन्ह बेचने के लिए मेला लगा था, लेकिन अभी से ही विभिन्न पदों के भावी प्रत्याशी अपने प्रचार में लग गए हैं। चुनाव को लेकर जनता का भी भावी प्रत्याशियों को लेकर चाय दुकानों से लेकर जगह जगह पर चर्चा शुरू कर दी है। गौरतलब है कि प्रखंड की 18 पंचायतों में इस बार पंचायत में चुनाव के रोचक होने की संभावनाएं जताई जा रही है। प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। खासतौर से युवाओं में प्रत्याशी भी लग चुके हैं। जिला परिषद मुखिया, पंचायत समिति सदस्य सहित अन्य पद के लिए भावी प्रत्याशियों की चहलकदमी तेज हो गई है। शाम होते ही लोगों के बीच देखने लगे हैं। गांव में दिन भर चौक चौराहा, चाय दुकान, पान दुकानों पर लोग यही बातें करते नजर आते हैं कि इस बार क्या होगा, किसको चुना जाएगा। पुराने वाले तो कुछ किए ही नहीं, क्या उनको फिर से दिया जाए। इसके साथ चुनाव को लेकर कई तरह की चर्चाएं मतदाता कर रहे हैं, जबकि वहीं भावी प्रत्याशी मतदाताओं के बीच निवर्तमान जनप्रतिनिधि की नाकामयाबी और अपने आप को जीतने पर निष्ठापूर्वक सेवा करते रहने की बात कहकर अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगे हैं। गौरतलब है कि इस बार अंधराठारी प्रखंड में कुल 1803 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हैं। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल में जिला परिषद सदस्य के लिए 9 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस दौरान आरओ सह एसडीओ अशोक कुमार मंडल उपस्थित रहे। बेनीपट्टी अनुमंडल में आरओ सह एसडीओ अशोक कुमार मंडल के समक्ष 9 उम्मीदवारों ने जिला परिषद सदस्य के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल किया। हरलाखी के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 से रेणु देवी, सीमा यादव व गीता देवी ने नामांकन किया। वहीं क्षेत्र संख्या 2 से सरिता देवी ने 2 सेट में नामांकन का पर्चा दाखिल किया। मधवापुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3 से अनुपमा देवी, शांति देवी व लक्ष्मी कुमारी ने नामांकन दाखिल किया। वहीं क्षेत्र संख्या 4 से परवेज आलम व मनीष कुमार झा ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नामांकन के लिए अनुमंडल में सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी की गई थी। अग्निशमन विभाग के समीप बांस बैरिकेडिंग की गई थी। हालांकि बैरिकेडिंग के बावजूद उम्मीदवार के समर्थक अनुमंडल परिसर में चहलकदमी करते नजर आए, जबकि नामांकन के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल व चौकीदार को प्रतिनियुक्त किया गया था। कौन क्षेत्र संख्या से नामांकन केलो है? क्षेत्र संख्या 400। नाम मनीष कुमार झा। इमर देखियो कर क्या नाम है? क्षेत्र संख्या कितना है पर? 3 से जिला परिषद के लिए नामांकन किया। नाम कौन क्षेत्र से नामांकन केलो? हरलाखी क्षेत्र संख्या 1 से जिला परिषद के लिए। नाम सरिता देवी। कहाँ से खड़ा मिली है? हरलाखी क्षेत्र संख्या 2 से। कौन सीट के लिए? जिला परिषद। नाम का सीमा यादव। कौन क्षेत्र संख्या कितना से खड़े हुए हैं? संख्या 1 से। हरलाखी जी। अगर जनता ने मौका दिया, जीत गए, तो सबसे पहले कौन सा काम कीजिएगा? जो जनता चाहेंगे वही करेंगे। जो जनता ने भाई मेरा हो गया। 1 मिनट। की नाम बोले? क्या नाम है? लक्ष्मी कुमारी। किस निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन किए? जिला परिषद। दोहराइए, इस बात को दोहराइए। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3 मधवापुर। आपका क्या नाम है सर? बादल गुप्ता। अच्छा, क्षेत्र संख्या
एक बार नाम बजियो। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। पिछले 2 दिनों से लगातार तेज हवा के साथ हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मधुबनी जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। एक ओर जहां शहरी क्षेत्रों में कई जगहों पर जल जमाव लगा है, वहीं मधेपुर प्रखंड समेत कई ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की हालत खराब है। धान की फसलें बर्बाद हो गई है, खेतों में पानी लगा हुआ है। मानसून की विदाई के बाद भी लगातार हो रही बरसात से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा धान व सब्जी की फसलें क्षतिग्रस्त हो गई है। बदले हुए मौसम से एक बार फिर किसानों की धान की फसल क्षतिग्रस्त हो रही है। 2-3 दिन से चल रही तेज हवा व बरसात के कारण प्रखंड क्षेत्र में धान की खरी फसलें गिर गई है। धान की फसलों में इस समयावधि में बाली आ रही है और बरसात व तेज हवा के कारण बाली लगी फसलें पानी में गिर रही है। फसलों के पानी में गिरने से धान की फसल की उपज प्रभावित होंगी, जिससे किसानों के चेहरे मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं। मधेपुर प्रखंड अंतर्गत महपतिया पंचायत निवासी किसान मोहम्मद कादर, अमीर, मोहम्मद हुसैन व खरीक गांव के हरिकृष्ण यादव ने बताया कि जिले में लगातार हो रही बरसात से इस वर्ष आधे से अधिक खेत जलमग्न हो गए थे, जिससे उनमें धान की रोपाई नहीं की गई थी। शेष बचे खेतों में ही धान की रोपाई की गई थी, लेकिन वर्तमान में हो रही बरसात व तेज हवा के कारण धान की फसल में बाली आने के बाद फसलें पानी में गिर गई है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और किसानों की उपज भी प्रभावित होंगी। वहीं विगत कई वर्षों से किसान फसल बीमा करवा रहे हैं, लेकिन क्षेत्र के किसानों को फसल क्षतिग्रस्त होने के बाद भी फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मधेपुर अंचल अधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि मौसम के साफ होते ही धान की फसल नुकसान का सर्वे किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। बोलिए, कहिए क्या हाल है धान की फसल का? धान का फसल का तो पूरा बर्बाद है, पानी में गिरा हुआ है। हम लोग अभी घूम कर आए हुए हैं, एक भी फसल खड़ा नहीं है, सब नीचे गिरा हुआ है, सैलाब में बह रहा है। होने का संभावना है? नहीं, कोई संभावना नहीं है। तो किसान तो बहुत मायूस होंगे। एकदम बहुत मायूस है किसान। धान के फसल को देख करके बहुत चिंतित होंगे। बहुत परेशान है, बहुत संकट में किसान। फिर किसानों को क्या चाहिए? किसानों को इसका मुआवजा चाहिए। सरकार से आप लोग मुआवजा मांग रहे हैं? मुआवजा मांग रहे हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमीर अख्तर। बोलिए, क्या कहना है आपका? किसान है आप? हम किसान हैं, आए हैं धान का खेती फसल देख करके। क्या है धान में? धान नुकसान बहुत है, पानी में धान नुकसान है, गिर गया सब हवा का साथ। हम लोग को होने का संभावना नहीं है? एकदम नहीं है संभावना होने का। अच्छा, बहुत बुरा पोजीशन है। बहुत बुरा पोजीशन है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। क्या हो, आप भी गए थे खेत? जी जी, हम भी गए थे खेत, एकदम बिल्कुल सैलाब में लग रहा है कि जैसे गिर गया है। सैलाब आ गया है? सैलाब आ गया, बारिश के इतना नहीं तबाही किया, जो लग रहा है कि इस बार तो किसान तो ऐसे ही गया भी। अब पूरे खाद उद के लिए कोई पैसे ही नहीं बचेगा तो कहाँ से लाएगा? ये सरकार से मदद। अच्छा, आप ये गंजी पहने हुए हैं, टी शर्ट, इसमें लिखा हुआ हम लाएंगे खेल कूद मैदान, ये क्या चीज है? मैदान है भाई, अपने प्रचार के लिए आदमी सब कह रहे हैं कि मैदान। अच्छा, मुखिया जी का प्रचार वाला गंजी है? प्रचार के लिए लाए हैं। क्या नाम है आपका? मैं शमशेर आलम। अच्छा, कहाँ जा रही हैं आप? बोलिए बोलिए, आप भी खेती करते हैं? कहाँ जा रही है? देखने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, धान के फसल को बहुत सैलाब आया है, हम लोग को खाने पीने के लिए नहीं है। बारिश इतनी हुई है कि बारिश हुई है, खेत में पानी जमा हो गया। खेत में पूरा जमा हुआ, सरार बहा हुआ। नहीं उम्मीद है इस बार? इस बार उम्मीद नहीं है हम लोग को धान होगा। कहिए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन। कहाँ जा रहे हैं आप? खेत की तरफ देख रहे जाते हैं? सर, हम जा रहे हैं खेत देखने के लिए। खेत में हमारा फसल बहुत नुकसान हुआ, बारिश इतनी हुई कि सैलाब आ गया, उसमें सर हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। हम सरकार से मदद मांगने के लिए चाह रहे हैं। क्या नाम बताए अपना? मोहम्मद हुसैन। कहिए साहब, कहाँ जा रहे थे आप? पगड़ी उगड़ी बांधे हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं? खेत जा रहे थे। किस लिए? खेत धान देख लिए, इतना बारिश हुआ जो सब धान सुता हुआ है, पानी धान नीचे है, पानी ऊपर है। अच्छा, नहीं होगा धान क्या? उम्मीद कम है।
अच्छा, आप किस पंचायत के रहने वाले हैं? महपतिया पंचायत। अच्छा, आप किसान हैं तो आपको पता होगा कि महपतिया पंचायत के लगभग कितनी एकड़ जमीन में धान इस किसान लगाए थे? लगभग कितना बीघा में? 500 बीघा या 10,000 बीघा? सर, यहाँ से महपतिया पंचायत से लेकर के गोपालपुर महसा तक, गोपालपुर तक महपतिया पंचायत है। एक भी जमीन जागा, धान जागा नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं, सब में पानी चला गया और धान जमीन पर है, पानी में है, नहीं होने का चांस है। धान में तभी चार हुआ नहीं है, फुटवे किया जो गिर गया। अच्छा, तब तो आप लोग सुबह सो के उठते हैं, खेते जाते हैं देखने के लिए? खेते से हम लोग आ रहे हैं। हम लोग का तो जाएंगे ना। क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर, मोहम्मद कादिर। ठीक। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। खजौली प्रखंड में 192 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ पंचायत चुनाव 2021। दिन भर सड़कों पर घूमती रही पदाधिकारियों की वाहन। राजनगर प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 323 बूथों पर शांतिपूर्ण हुआ संपन्न। फुलपरास बुद्धा चौक से पुलिस ने लावारिस अवस्था में बरामद की लूटी गई बाइक। मधुबनी में जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने टीम नवनीत हेल्थ एंड सेंटर का किया उद्घाटन। मुखिया महासंघ के अध्यक्ष अंधराठारी के गौर अंधरा पंचायत के निवर्तमान मुखिया अरविंद चौधरी का वीडियो हुआ वायरल। बार बाला के साथ लगा रहे ठुमके। अंधराठारी प्रखंड के 18 पंचायत में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर क्षेत्रों में सरगर्मी हुई तेज। बेनीपट्टी में आरओ सह एसडीओ के सामने 9 उम्मीदवारों ने जिला परिषद सदस्य के लिए किया नामांकन पर्चा दाखिल।
बीते 2 दिनों से जिले भर में तेज हवा के साथ लगातार हो रही बारिश। मधेपुर समेत कई प्रखंड क्षेत्रों में धान की फसलें बर्बाद। अंधराठारी के रेफरल अस्पताल में नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों ने चलाया स्वच्छ भारत कार्यक्रम। बीते 2 दिनों से हो रही तेज बारिश से फुलपरास क्षेत्र के कई गांव में जनजीवन अस्त व्यस्त। धान, आलू, मटर, चना की फसलें हुई बर्बाद। और जयनगर के दुल्ली पट्टी स्थित दुर्गा मंदिर में कोजगरा को लेकर मां की दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। 9 दिवसीय राम कथा का शुरू हुआ आयोजन। सोमवार को अंधराठारी के रेफरल सह प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर में नेहरू युवा केंद्र के स्वयं सेवकों द्वारा स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अस्पताल परिसर की साफ सफाई की गई और लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक किया गया। अंधराठारी के रेफरल सह प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर में सोमवार को नेहरू युवा केंद्र के स्वयं सेवकों द्वारा स्वच्छ भारत कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व संगठन के राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक ऋषि कुमार कर्ण ने किया। इस दौरान अस्पताल परिसर में साफ सफाई कर लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर ऋषि कर्ण ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत पूरे भारत में स्वच्छता मिशन के तौर पर नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक इस अभियान में लगे हुए हैं। यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि कचरा प्रबंधन गांव स्तर से प्रखंड स्तर तक हो, इसके लिए स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी से मुलाकात करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी मिलेंगे। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में मोनी कुमारी, दीपिका कुमारी, शोभाकांत कुमार, राहुल कुमार, रणधीर पाठक, सुधीर कुमार ने अपना श्रमदान दिया। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मानसून की विदाई के बाद भी लगातार पिछले 2 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण किसानों के ऊपर मायूसी छा गई है। एक तो वैसे ही इससे पहले बारिश में आधा खेत बर्बाद हो चुका था। जिन बचे हुए खेत में धान की फसलें लगाई गई थी वो पिछले 2 दिनों के बारिश ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। फुलपरास प्रखंड क्षेत्र के कई किसानों का कहना है कि धान, आलू, मटर, चना जैसे कई फसलें पूरी तरह इस बारिश में बर्बाद हो गए। फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न गांव से लेकर शहर तक लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बारिश की सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ी है। किसानों की धान, आलू, मटर, चना की फसल बर्बाद के कगार पर पहुंच गई है। जो किसान धान काट चुके हैं लेकिन सिर्फ उठा नहीं पाए, उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। किसानों की माने तो लगभग धान की 10% फसल को नुकसान हुआ है। वहीं 30% सब्जियों की फसल को नुकसान होने की आशंका है। जगह जगह जल भराव और सड़क पर पेड़ गिरने से लोगों को भारी फजीहत झेलना पड़ रहा है। झमाझम बारिश से जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। इस बारिश के वजह से कई जगह बिजली में फॉल्ट आने से बिजली गुल हो गई है, जिससे बिजली व्यवस्था भी बेपटरी हो गई है। बिजली विभाग के कर्मियों के द्वारा फॉल्ट ढूंढकर बिजली सुचारू रूप करने में लगे रहे हैं। फुलपरास नगर पंचायत के दर्जनों से अधिक गलियों पर जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। नगर पंचायत क्षेत्र के थाना चौक से प्रखंड कार्यालय तक जाने वाली सड़क जलमग्न हो चुका है। राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट।
जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव स्थित दुर्गा मंदिर में कोजागरा के दिन मां दुर्गा की पूजा करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं विजयादशमी के अवसर पर 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन भी शुरू किया गया है। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी स्थित दुर्गा मंदिर में कोजागरा को लेकर मां दुर्गा व अन्य देवी देवताओं की दर्शन और पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालु भक्तजनों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने शुभ मंगल कामना, विश्व में शांति और महामारी विपदा से बचाव को लेकर आशीर्वाद की कामना की। विजयदशमी के उपलक्ष्य में दुर्गा पूजा समिति दुल्लीपट्टी के द्वारा 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया गया। कथावाचक आचार्य अनिल कृष्ण महाराज के द्वारा संगीतमय कथा का वाचन किया जा रहा है। उनकी टीम द्वारा संगीतमय भक्ति, भजन, कीर्तन, गीत संगीत व देवी देवताओं की मनोरम झांकियां की भी प्रस्तुति दी जा रही है। मंदिर और देवी देवताओं की मनमोहक प्रतिमाओं को भव्यता से सजाया गया है, जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दुर्गा पूजा समिति के सचिव समाज सेवी वीरेंद्र यादव ने बताया कि 195वां दुर्गा पूजनोत्सव पर राम कथा का आयोजन किया गया है। सचिव वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य सफल आयोजन को लेकर काफी सक्रिय दिखाई देते हैं। दर्शन और कथा का वाचन एवं मनोरम झांकियां देखने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के आसपास के श्रद्धालु भक्तजनों की काफी भीड़ उमड़ रही है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज।